अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज मैं मौजूद हूँ बहुत ही खूबसूरत शहर, मुझे बहुत पसंद है, हमेशा बहुत मज़ा आता है जब मैं आती हूँ। खाने पीने का मज़ा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सड़कें बड़े मज़े की बनी हुई हैं, मैं इंजॉय करती हूँ हमेशा। मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे वो मेरे साथ कोई सियासतदान हो या कोई यहाँ की पर्सनैलिटी हो, मैं कहती हूँ आप लोग बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं। और ये है खूबसूरत शहर लाहौर। आज इस खूबसूरत शहर लाहौर में एक खूबसूरत पर्सनालिटी से मैंने आपको मिलवाना है, क्योंकि इस फील्ड में एक वाहिद हैं जिन्होंने काम शुरू किया और उस वक्त शुरू किया जब लोग इस फील्ड को समझ नहीं पा रहे थे, जान नहीं पा रहे थे। वो ब्यूटिशियन होने के हवाले से देखा जाए तो इतनी अर्ली स्टेज में, इतने अर्ली एरा में जाके काम किया कि जब लोग कोई नहीं समझ रहा था कि ब्यूटी, मेकअप, कॉस्मेटिक कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, उसमें आई, छा गई, अपनी लाइन लेकर आई मेकअप की तो छा गई। सबसे खूबसूरती ये थी कि वो एक हलाल प्रोडक्ट जो आपके पास आती है, जो आपकी स्किन को डैमेज नहीं देता। दूसरा ये कि जब इन्होंने सोचा, और ये भी हम जानेंगे कि ये इन्होंने सोचा, ये हम कहते हैं ना, कुछ फ़ैसले हम करते हैं और कुछ फ़ैसले हमारा रब करता है, और जो रब फैसले करता है वो बहुत ही खूबसूरत फ़ैसले होते हैं। तो इनकी लाइफ में ऐसे कौन सी चीज़ें आई थी जहाँ इन्होंने सोचा कि मुझे अब ये दुनियावी जो ज़िंदगी है इससे निकल कर दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए काम करना है। और फिर इन्होंने बनाई स्माइल अगेन, फिर से मुस्कुराओ। जी हाँ, आप सब समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ मुसरत मिसबा साहिबा की। तो आज हम मुसरत आपस से मिलेंगे, उनसे जानेंगे, लेकिन उनकी रियल वाली मुसरत मिसबा आज मैं कोशिश करूँगी मैं मिलवाऊँ, क्योंकि उनको बहुत कम लोगों ने देखा है। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसी हो भाई? बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। कितनी प्यारी लग रही हो भाई। ये फायदा था जब आप किसी ब्यूटिशियन से मिलते हैं ना, सबसे पहले वो आपको सब चीजें गौर से देख लेती है ना। अब प्लीज ये बैठे मैं आपके घर में आके इसको अपने ही घर समझने की पूरी कोशिश कर बैठी हूँ। मैं इतनी देर से एंजॉय कर रही थी बाहर फूलों को, ग्रीनरी को, और आज मैं चाहती हूँ कि मेरे सुनने वाले और देखने वालों को मैं उन मुझसे आपस से मिलवा सकूँ जिनको मैं थोड़ा थोड़ा आलिया की ज़बानी जानती हूँ। इतना अरसा तुम लोगों के साथ ज़िंदगी का गुजरा है, मुझे तो लगता है छोटी सी सादिया बड़ी हो गई है ना। ये तो है, लेकिन जब हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और ज़िंदगी के गुजर जाने में बड़ा फ़र्क होता है। आपके साथ ज़िंदगी में ये दोनों खूबसूरतियाँ रहीं। आपने एक वक्त था जिसमें आपने ज़िंदगी गुजार दी, एक वो टाइम भी आपने अपनी लाइफ में देखा, और वो एक टफ़ टाइम था उस वक्त की लाइफ को। तो मैं ज़रा बहुत पीछे लेके जाना चाहती हूँ आपको कि वो वाली, क्योंकि आजकल हम जब बहुत ज़्यादा शोज़ देखते हैं तो उनमें सोशल इश्यूज़ आते हैं कि जी हमारी शादी सस्टेन नहीं कर पा रही, हमारे मिजाजों के फ़र्क है। तो मैं चाहती हूँ कि देखें कहाँ कहाँ अपने आप को मारना पड़ता है और कहाँ अपनी गलती होती है, जो बंदा बाद में रियलाइज़ करता है कि शायद ये मेरी गलती थी, मैं इसको बहुत बेहतर कर सकती थी। मैं ये हमेशा कहती हूँ और समझती हूँ कि जो कुछ भी आपका कल था ना, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो आपको प्रिपेयर करता है आने वाले कल के लिए, ठीक है ना। आप वो गलती दोबारा नहीं कर सकते, सही, फिर भी लोग कर जाते हैं। तो उस वक्त जबकि आप छोटी हो उम्र में, आपका इतना एक्सपीरियंस ना हो, वही जैसे आपने कहा कि आपके ख्वाब थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन मैंने ये भी वक्त के साथ ही सीखा है और बहुत जल्द सीखा है कि हम लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं, इस तरह करना है, ये करना है, इस तरह आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो बड़ा प्लानर है ना वो अल्लाह है। एग्जैक्टली, मैंने अपने इंट्रो में बोला है कि कुछ फैसले वो करते और कुछ हम कर रहे होते। मतलब वो हम अपने फैसलों को जब देखते हैं कि वो नामुकम्मल हो गए या हम कामयाब ना हुए, तो एक शिकवा, एक शिकायत, दिल खफा कि ये क्या हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन जब आगे बढ़ जाओ तो फिर पता चलता है कि ये बहुत सही हुआ था। अगर ये ना होता तो आज तुम यहाँ नहीं होती। सर, जब आपने यहाँ आके अपना सैलून खोला,
उस वक्त तो पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था किसी के पास के दुल्हनें इस तरह खूबसूरती से बन सकती हैं, या ब्यूटी को लेके इतने सीरियस नहीं थे लोग। चंद ही लोग थे, आप थी, आपके बाद नबीला, और इन लोगों को फिर हम लोगों ने जानना शुरू किया और देखना शुरू किया। तो उस वक्त के दौर में जब आप गई और एक बिजनेस फैमिली से आपका ताल्लुक, तो कभी घर वालों ने ये भी नहीं कहा कि ये किस काम पे पड़ गई हो भाई, ये तो नाइयों का काम है बाल काटना? और नहीं, घर वालों ने नहीं कहा, रिश्तेदारों ने कहा। उन्होंने कहा कि मिसबा साहब आपको क्या हो गया, आपकी बेटी के लिए यही काम रह गया था। तो उस वक्त मैं हमेशा अपने माय पेरेंट्स, माय फैमिली, हम लोग बहुत प्यार से जुड़े हुए रहते हैं। तो मैंने डैडी को यही कहा, मैंने कहा डैडी यही लोग हैं जिनकी बेटियां मेरे पास आएंगी बनने के लिए, आप फिक्र ना करें। और वो वक्त दूर तो नहीं था, बिल्कुल दूर नहीं था। और अब माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में डेप्लेक्स की 76 ब्रांचेस हैं जहाँ पे ख़वातीन काम करती हैं। लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। देखिए ना, मतलब आप कितने ज़्यादा लोगों को आप काम भी दे रहे हैं ना। मतलब वो एम्पावर्ड है। ब्रांचेस बगैर बंदों के तो चल नहीं सकती, बिल्कुल बगैर वर्कर्स के नहीं चल सकती। बिल्कुल उनका एम्पावर्ड होना, वो बच्चियाँ अपने हाथ से कमाती हैं, वो बच्चियाँ अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं, वो बच्चियाँ दूसरों को मशवरा देती हैं। वो बच्चियाँ, हर बच्ची जो है वो कोई बहुत अफ्लुएंट घराने से नहीं है, दे फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। उनका उठना बैठना हर चीज़ का बेहतर कर देना बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्हीं बच्चियों के दरमियान ऐसी भी बच्चियाँ काम करती हैं जिनके चेहरे मस्क हैं, जो कि तेज़ाब से जलाई गई हुई या केरोसिन। उन बच्चियों का कॉन्फिडेंस तो देखो कि वो उन सबके साथ काम कर रही हैं। क्लाइंट्स जो है ना वो एकदम से पीछे होता है, फिर कुछ अप्रिशिएट करते हैं, कुछ मुझे कहते हैं मसरत ये क्या कर रही हो तुम। फिर मैं कहती हूँ चलो आपके पास चॉइसेस, आप कहीं और चले जाएं, ये बच्चियाँ तो नहीं जा सकती। अच्छा ये बताएं, आज आपको जो हम देखते हैं बहुत धीमा मिजाज, बहुत शाइस्तगी से बोलना, ये शुरू से मुसरत मिसबा ऐसी थी या कभी एग्रेसिव भी रही, इमोशनल भी रही, अपने इमोशन बहुत जल्दी शो कर देने वाली रही, गुस्सा भी जिससे आता हो? नहीं, कैसे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके मिजाज की, या शुरू से आपका मिजाज ऐसा? नहीं, धीमापन हमारे पूरे ख़ानदान में। हाँ, धीमापन जो है वो मेरी माँ, मेरे वालिद साहब, हम सब बहन भाई, इमोशनल होना या अपनी तकलीफ़ को शेयर करना, वो मेरे ख़्याल में हर कोई कभी ना कभी करता ज़रूर है। उसका रिएक्शन जो होता है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने किसी कमज़ोर लम्हे में, किसी ऐसे इमोशनल ट्रॉमा से गुज़रते हुए अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं, आपसे वही वाली बात के आपके अल्फाज ही किसी को तकलीफ़ दे दें, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारे माँ बाप ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। ज़िंदगी में आपको जो मजबूत सहारा, वो आपकी फैमिली आपके पीछे खड़ी रही स्ट्रॉन्ग बन के, और उसने आपको दोनों दफ़ा में ये कहा कि हम हैं ना, क्या होगा। ज़िंदगी की किताब में गलत पन्ने आ ही जाते हैं, ज़रूर नहीं हर पन्ना पढ़ा जाए, कभी कभी कुछ पन्ने आधे पलट दिए जाते हैं। तो ये है ज़िंदगी छोटी सी जनाब। मज़ीद गुफ्तगू भी हम करेंगे। समा के मेहमान में आज मेरी मेहमान है मुसरत मिसबा साहिबा। वाह ये दीज आर ऑल माई प्लेट कलेक्शन जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ जाती मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे उधर छुपकलियों, ये क्या शौक है, मतलब प्लेटें और छुपकलियाँ जमा करने का। सस्ती सस्ती से बहुत ज़्यादा ये यहाँ की क्रिएशन है। मुझे कलर्स बहुत पसंद है, ज़िंदगी में मुझे रंग पसंद है। जैसे आपने अपने शैंगलियर रंग दिया, आपको चमका चमकी नहीं पसंद? नहीं पसंद, मैंने उसके सारे क्रिस्टल्स को रंग कर दिया, ठीक है ना। तो वो कहती है ये तो बहुत ही कोई कदीम है। मैंने कहा जी जी बिल्कुल अपने हाथों से इसको कदीम कर दिया। ये छोटा सा एक फॉयर का एरिया और यहाँ पे मेरा पूरा ख़ानदान जो है वो चस्पा है जो सीने में जुड़ा हुआ हो। हाँ वो देखिए ना जैसे हीरो की शक्ल में। ये मेरे माँ बाप जब उनकी शादी हुई थी, लोग कितने प्यारे हैं ना। खड़ी की आप दोनों की जो इनका मिक्सचर है ना, वो आप सारे बच्चे आए हैं। हाँ ये सारे के सारे माशाल्लाह से शक्ल की सारी ये सब मेरे बहन भाई बच्चे। देखो मेरा भाई कितना डैडी से मिलता है बहुत। और ये देखो कौन है हसीना, है ना, कौन है हसीना, आओ तस्वीर खींचिए। ये मेरी वालदा,
बिल्कुल। ठीक है, ये मेरा बेटा, मेरी छोटी बहन, इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका इंतकाल हो जो गया, अब इस दुनिया में नहीं है। ये खुशबख्त आलिया, मेरी बहुत प्यारी दोस्त। और आपको फरियाल गौहर के दिखें पहला मेकअप, माय गॉड, ये हमने किया था 1980 की बात है ये। अब जो ये संडे आएगा उसमें मैडम की बरसी भी, कभी आपने मैडम के साथ? जी बिल्कुल किया था, और उनका तो किस्सा भी बहुत मज़ेदार था, क्योंकि वो ज़रा नहीं मुश्किल से वो आपको कंफर्टेबल में होती थी। तो उन्होंने कहा कि आप है ना, मैंने कहा मैं कर लूँ, उन्होंने कहा नहीं मैं ख़ुद करूँगी। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उनके ज़रा से टच किया, कोई कलर वगैरह, सो देन शी से अच्छा चलो आ जा, नहीं उनकी स्टाइल में बोल के दिखा मुझसे, आप यहाँ आए ताकि हमारे बैकग्राउंड भी बड़ा खूबसूरत आएगा। जी बिल्कुल, इतने हसीन आपने ड्राई फ्लावर्स वो किए, ये सब असली है। वही मैं कह रही हूँ, मुख्तलिफ औकात में जो लोग आपको देते रहे, देखिए आप सबकी मोहब्बतें यहाँ टंगी हुई हैं। टंगी हुई है मोहब्बतें, बस वक्त के साथ साथ जैसे मोहब्बतें कम हो जाती हैं तो इसलिए इनके रंग भी उड़ गए। तो चलो जब पहले थोड़ी सी चाय वाय पी लें। हाँ चलिए आए। वैसे मैंने एक जूस भी निकाला है। ओह वाओ, फ्रेश ऑरेंज जूस, आ जाइए। आप खुद अपने घर में कितना हाथ बटाती हैं? कभी कोई दिल करता है कि घुस जाओ मैं भी किचन में देखूं? हाथ लगाती हूँ। हाथ लगाती हैं? हाँ, मैं महीने में एक दफ़ा रिदा और उसके बच्चे जब आते हैं तो रिदा मुझसे हमेशा कहती है कि अम्मा खाकीना बना दे मुझे। तो वो मज़ेदार सा उसको अंडे का एक खाकीना बना के ज़रूर देती हूँ। बाकी ये कि छोटे छोटे से पराठे उसको पसंद है। कौसर बेटे ज़रा वो पराठे तो लेकर आइए। पराठे खाएंगे? आपकी हंसी बड़ी मशहूर है। ये मैंने कहा था आज मैं आपको वो वाली मुसलसल मिलाऊंगी जो ओरिजिनली है, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी हम पे ओवरशैडो हो जाती है। लेकिन मुझे मौका मिल गया, प्लीज मुझे निकलने दो अपने अंदर। आप निकले और हमें खा लेने दें, आप हमारे साथ ही रहें, क्योंकि हमने अभी एक और लंच पे जाना है, लेकिन मुझे घर की चीजें चख के ही जा रहा है। हाँ। रहिए और हमारे मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा नमक खाओ, है ना। और मैं हलाली बहुत शुरू से करती आ रही हूँ, देखें। देयर इज नो डाउट। गुड। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं, इनकी एक फ्रेंड है डॉक्टर फौजिया, उनके पास जा रहे हैं, उनका लंच है। और उस वहाँ जो वो एक्चुअली जो मेरा इंटरेस्ट एकदम से पैदा हुआ है वो ये है कि वो एंटीक कलेक्टर हैं, तो उनकी कलेक्शन देखने का अपने एक मज़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? आज आपके घर में मेहमान लेकर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। Nice honor. What a big honor. Thank you so much. It's always a great pleasure to have Musarrat, and she's one of the most encouraging persons that I've ever come across. And you're such a best friend. Yeah. Yes. Mashallah. The best thing about her is that she calls me whenever she wants, and I go without any hesitation because वो घर की तरह हो। घर की तरह हम भी इसी तरह ही आए, बिल्कुल लग रहा है अपने घर आए हैं, लेकिन हमने आज आपकी कलेक्शन जरूर देख के जाना है। बिल्कुल देखिए, आप शौक से रास्ते देखिए। में बताया मैंने कि आपके पास कितनी प्यारी कलेक्शन है। अगर आपको कोई नई चीज़ मिल जाए तो मुझे बताइएगा, I'll be very upset. जबरदस्त। तो ये आज आपकी फैमिली का लंच है? जी, आज मेरी फैमिली का लंच है। मेरे बच्चे बाहर से आए हुए हैं, भाई के बच्चे, तो आई सेड कि तुम बच्चों को लेकर आ जाओ और आके दाल रोटी खा लो। आपने उनकी कलेक्शन देखी और वंडरफुल फैमिली। थैंक यू मुसाफा के इस बहाने हम एक खूबसूरत फैमिली से भी मिले। यहाँ जब फैमिली का जिक्र आता है तो मैं ज़रूर पूछूंगी कि आपकी फैमिली कितनी डिस्टर्ब होती है या कितना इंजॉय करती है आपकी जो सोशल वर्क होना है? मेरा तो मेरी फैमिली जो है वो इतना सपोर्ट करती है, और हम लोग वैसे भी एक बहुत ही वेल निटेड फैमिली है। यानी कि माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, बच्चे के बच्चों, मतलब ऐसा लगता है जैसे हम लोग
इनकम्प्लीट होते हैं, नामुकम्मल होते हैं अगर घर में कोई तकरीब हो और कोई नहीं आया हो। वी ऑल मिस दैट पर्सन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्माइल अगेन फाउंडेशन के लिए मैं ये ज़रूर वाक़या बताऊंगी कि मेरी भाई की बेटी छोटी थी, तो उसने ना लेमनेड और कुकीज़ बनाई और उसने मुझे कुछ पैसे ला के दिए, 782 या 872। तो मैंने कहा ओ थैंक यू सो मच बेटे, आपने किया। तो ये किसने, आपने किसको भेजा? कहती सारे घर वालों को। अभी हमने कुछ दिनों पहले सुना था कि आपकी ये जब आप स्माइल अगेन आपने फाउंडेशन बनाई, बहुत सारी कहते हैं ना, कुछ लोग अच्छा भी सोचते हैं, कुछ लोग गलत भी सोचते हैं, तो आपको भी ये वाला कहीं ना कहीं रिएक्शन लोगों का आता होगा और इस तरह की चीज़ें, तो कहीं तकलीफ होती है, हर्ट होता है कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव चल रहे हैं और एक बंदा उसमें एक नेगेटिविटी ढूंढ के ले आए? आई थिंक हर चीज़ के साथ नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल अच्छाई और बुराई होती है। आप खुशनसीब हैं कि आपको अल्लाह ताला ने अच्छा करने का मौका दिया, और मेरे ख्याल में आपको जब हिंड्रेंसेस आती हैं या आपके साथ कोई नेगेटिविटी का पहलू आता है, तो उस पहलू को ख़त्म करना और उस हर्डल को, उस हिंड्रेंस को हटाना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस तरह से ये चीज़ें मैं यस इनिशियली आपको ये चीज़ें, आपका दिल खफा होता है, आपको तकलीफ़ होती है, लेकिन आप फिर शायद यूज़ टू हो जाते हैं, या आप में उसको हैंडल करने की सलाहियत और अल्लाह ताला बेहतर कर देता है। अगर मैं वो स्कूल और कॉलेज वाली मुसरत मिसबा को जानने की कोशिश करूँ, तो किस तरह की थी आप? इतनी हसीन अभी आप, तो अपनी जवानी में तो आप क़यामत ढाती होंगी। नहीं थी। क्या छेड़ते थे आपको घर वाले? एक होती ना हर घर की छेड़। मेरा ना सर गोल है, तो अम्मी मुझे पता नहीं गंजा क्यों करवा देती थी हर बार, तो मुझे पूरा मोहल्ला और घर से मैं सब कद्दू कहते थे। मेरी छेड़ थी, अब तो मैं कद्दू खाने से चिढ़ जाती हूँ। नहीं, स्कूल कॉलेज के ज़माने में असल में ये जब हमारे ज़माने में ना इतने कॉन्शियस भी नहीं थी बच्चियाँ, हम लोग भी नहीं थे, मतलब हम 6 बहनें और हमारी अम्मा हम सबके एक ही जैसे कपड़े बना देती थी। यूनिफॉर्म। हाँ, मतलब अच्छे, जैसे ईद बकरीद में हमने गरारे पहन लिए, हाँ, तो हर एक का गरारा है, मतलब तो वो आपस में बदल के मेरी दोबारा। सिवाय मेरी एक बहन तानी के, जिससे आप मिली हुई हैं, तानी हमारे घर का जिन थी, ठीक है। उसको हर चीज़ को मैंने नहीं ये मैं नहीं पहनूंगी, मुझे डिफरेंट ला के दें। अच्छा, डैडी वुड गेट द बेस्टेस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर अस, लेकिन तानी को वो पसंद नहीं आती थी। ये मेरी पसंद नहीं है। हमारी 2 चुटियाँ टाइट करके बांध के और रिबन यूँ लपेट के यहाँ पे 2 वो बन जाते थे ना, तानी ने अपने बाल खुले रखने थे। माँ कहें कि ये फूहड़ लड़कियों की निशानियाँ होती हैं जिनके चेहरे के ऊपर बाल आते हैं, मगर वो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। जी, अब हम लोग आ गए ब्यूटी क्लिनिक इंस्टीट्यूट में जनाब। यहाँ मैं तो अपने आप को बड़ा खूबसूरत सा बनाने वाली हूँ भी, और आप लोग तो वैसे आते आते रहते हैं। हाँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मेरा ख्याल है, चाहे वो कराची हो, वो इस्लामाबाद हो, वो लाहौर हो, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं डिप्लेक्स नहीं गया, है ना। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि आप डिप्लेक्स नहीं गए। मुझे बहुत शौक था कि मैं इनसे मेकअप कराऊँ। वो एक शो में इन्होंने मेरा मेकअप किया, और वो इफ़त का मैं थैंक यू आज फिर दोबारा कहती हूँ, वो था। और इसके अलावा एक हमारा बहुत खूबसूरत दोस्त मून, जब इनके ज़ेरे साया है, और उसको हम तरसते उसके हाथ के मेकअप के लिए। सलमा, मुझे आपसे मिलना है, ऐसे नहीं, ऐसे करके। चलो जी, ऐसे वाला मिलना है। सलमा हमारी बहुत बहादुर बच्ची है और शी टेक्स केयर ऑफ आवर रिसेप्शन। ज़बरदस्त। और सलमा खुद बताएंगी क्या सलमा, ये कितना, तुम मुझे बताओ, जब लोग आते होंगे ना, तुम्हारा दिमाग खाते होंगे, अभी अपॉइंटमेंट दे दें प्लीज़, इतने पैसे कम करवा दें, ये सब होता है ना? डिस्काउंट तो मैं नहीं देती, लेकिन अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ उनकी, और उनको अच्छी सर्विसेज देती हूँ, और हमारे क्लाइंट सेटिस्फाई भी होकर जाते हैं। सलमा, ये क्या हुआ था? ये मेरा, मैं जल गई थी, मैं छोटी सी थी, मेरे मामू की शादी थी, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ। क्या ऑयल गिरा था क्या? नहीं, ये मोमबत्तियों के साथ हुआ था ना? नो मैम, विद रोज के साथ हुआ था। रोजेस? हाँ जी, फूलों का? जी, फूलों को, रेड रोजेस होते हैं।
ये वैसे सलमा जो हैं शी इज़ गॉन थ्रू अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस, और अभी जो आप इनके हाथों में मेहंदी देख रही है ना, हाँ, वो इसलिए है। सलमा बताओ ना क्या हो रहा है? शादी हो रही है? होने वाली है, अभी इसकी मंगनी हुई है। अभी रिसेंटली ना मेरी एंगेजमेंट हुई है, इसलिए। बहुत मुबारक हो सलमा। तो मेरे ना ऊपर से नीचे आने से पहले मिठाई मंगवा के रखना ज़रूर। आप यहाँ कितने आपके पास इस तरह की बच्चियाँ आती हैं? आती, ये हमारा हेड ऑफिस है, तो यहाँ पे हर बच्ची का रजिस्ट्रेशन तो होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर 4 बच्चियाँ काम कर रही हैं। मैं आपको काम उनसे मिलवाती हूँ। इनफैक्ट ये जो बच्ची है हमारी, ये भी आपको यहाँ काम करते हुए नज़र आएगी। अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, मगर ये कि इनकी कॉन्फिडेंस, आप सारी बच्चियों को कहें अपने अपने कामों पे लगें ताकि इनको दिखाएं। हम अंदर जा सकते हैं? क्लाइंट से इजाज़त दें? हाँ? अच्छा चलो जी। जोसेफिन जो है ना, अब हमारी क्योंकि आजकल मेकअप पे भी बहुत तवज्जो हो रहा है, ब्राइडल सीज़न है, और वहाँ पे हमारी एक ब्राइड भी बन रही है जिसको हमारी सबा जो है वो कर रही है। जोसेफिन बेटे इन्होंने अपने ना वो लगवाना था हैंड्स बहारों पे बेस बहारा, तो वो आप उनका लेके ले गई ये सबा। वालेकुम अस्सलाम। सबा, ये मुझे बताओ यहाँ आके और ये कॉन्फिडेंस पाके कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। ये हुआ क्या था? सॉरी मैं तकलीफ दे चीज़ें, लेकिन मैं पूछूंगी ज़रूर। जी, मैं मदरसा पढ़ने जाती थी तो रास्ते में वो लड़का मुझे तंग करता था, इसलिए मैंने भाई को बताया तो उन दोनों की लड़ाई हुई, तो इसलिए उसने मेरे ऊपर गुस्से में आके बहन दिया, तेज़ाब फेंक दिया। तो फिर कौन लेकर तुम्हें यहाँ आया? हमें डॉक्टर ने इनका मैम का दिया था टेस्ट, तो उन्होंने बताया था, तो इसलिए हम इधर आ गए। तो मैम ने हमारी बहुत मदद की है। मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, और पहले तो मेरा दिल भी नहीं लगता था, तो अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मैम इतना प्यार करती, मैम के घर में रह रही हूँ। मेरे घर में रहती है, यहाँ पे माशाल्लाह से सीख रही है, बहुत जल्दी बहुत अच्छा सीख रही है। मेकअप की तरफ अब इसने रुझान अपना दिखाया है, मैनीक्योर, पेडिक्योर, बालों का भी कुछ शुरू कर दिया है ना। इधर आओ ना, तो मजबूत सी लड़की वहाँ जाके वहाँ चली गई हो, तुम अपने बारे में भी तो बताओ। जोसेफिन, इस तरफ आ जाइए। यहाँ जोसेफिन, यहाँ जाओ। हाँ, मैं बाजी के पास। हाँ, नहीं आप बीच में। नहीं, मैं वैसे किसी चीज़ से जेलिस नहीं होती, जब बाजी के पास की खड़ा होता फिर मैं थोड़ी सी जेलिस होती हूँ। अल्लाह। चलो भी जोसेफिन, अब बताओ। मेरा नाम जोसेफिन है, मैं स्किन डिपार्टमेंट की हेड हूँ, और जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे कुछ नहीं आता था, और मैं किसी को फेस भी नहीं करती थी। और फिर जब मुझे बाजी का पता चला और मेरे पास स्टैंड भी नहीं था, मैंने यहाँ पे कॉल की तो बाजी कहती है आप फ़ौरन से आ जाए। वो दिन है जो मैं रोई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद आंखों में आंसू नहीं आए। उसके बाद तुमने सोचा मैं रुलाऊंगी सबको। वो भी खुशी के आंसू, हंसा के। अब मैं वो लड़की हूँ जो किसी को फेस नहीं करती थी, अब क्लाइंट मेरे पीछे पीछे होते हैं और मैं आगे आगे होती हूँ, सिर्फ बाजी की वजह से। और मैं डिज़ाइनर भी हूँ, बाजी ने मुझे कोर्स करवाया। और एक मेन चीज़ बताती हूँ आपको, हमारा घर गिरवी था और मेरे बाजी प्लीज़, अच्छा, बाजी ने वो पठान कहता कि आप बेटी की ना शादी मुझसे करवा दो अगर आप लोगों ने घर नहीं छुड़वाना। तो मैंने बाजी को बताया, बाजी ने फ़ौरन से पे किया और मुझे अपने पास बुला लिया। जी बताइए, कितने अब बच्चियाँ आप देखती हैं कि हर साल आपके पास आती हैं और जो ठीक होके निकलती हैं? ठीक होके तो जो पहले दिन से आई है वो आज तक उसका अभी काम चल ही रहा है। 25-30 ऑपरेशन जो है वो एक साल में नहीं होते बेटे, सालों लग जाते हैं। लेकिन इस साल का मैं आपको फिगर्स बताऊं, क्योंकि अभी मुझे अज़बर है कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक ऑन एन एवरेज 3 लड़कियों के ऊपर तेज़ाब फेंका गया है, जिसका मतलब है 36 लड़कियां जो हैं वो जलाई गई जो मेरे पास पहुंची हैं। ऐसी भी हो सकती हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाए, जो मुझ तक नहीं पहुंच पाई, वो जो कि सर्वाइव ही नहीं कर पाई, उनका इंतकाल हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, ये अल्लाह ताला बस हमें बख्शे, हमें हिदायत दे। बच्चियाँ क्यों पैदा हो रही हैं तो जला दो, जहेज़ क्यों कम लाई हो तो जला दो, मुझसे शादी नहीं तो तुम किसी से शादी नहीं कर सकती मेरी हो। नहीं तो किसी की भी हाँ, नहीं। तो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो अगर किसी की नहीं हो सकती तो अपने पर भी डालो ना। हाँ, तुम भी फिर किसी के ना हो। मगर ये तमाम चीज़ें, जहालत और मज़हब से दूरी, ये सारी चीज़ें जहाँ आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, आपका शऊर बेदार होता है, जहाँ पे आप कुरान को समझते हैं, वहाँ पे आपके अक्ल और फ़हम जो है वो दोनों इतना खुल जाता है कि आपको प्यार हो जाता है इंसानों से। तो कुछ शक नहीं जनाब। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि आप देखते हैं समा के मेहमान।
लो जी, अब हम हेयर के सेगमेंट में हेयर के सेक्शन में आ गए। और यहाँ हेलो वालेकुम अस्सलाम, एक और हमारी बहादुर बच्ची जबरदस्त। सॉरी आप माइना करिएगा, ये हेयर कि हाँ क्या क्या करती हो? मैं यहाँ पे स्किन और हेयर में हूँ। स्किन और हेयर में हूँ जी। मैनिक्योर आपने हर वो चीज़ इनकी ताकत बनाई जो इनकी कोई कमजोरी बनाना चाह रहा था। बिल्कुल, मतलब इनका मैं नीचे जोसेफिन से मिली, वो हेड है स्किन की और ये भी स्किन हेयर को करती है। तो मतलब आपने हर वो चीज़ जो इनकी किसी ने भी चाहा कि इनकी कमजोरी बना दो, तो आपने इनकी ताकत बना दी। बस ये बहादुर बच्ची हैं, इतने प्यारे हेयर स्टाइल्स बनाती हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर जो है उनके क्लाइंट इनको पूछते हैं, वो जिस तरह जोसेफिन कह रही थी कि वो छुपती फिरती है। क्या हुआ था? मेरे हस्बैंड ने जलाया था। ओह अच्छा, तो क्यों, मतलब क्या ऐसा क्या था? वो यानी कि कुछ करते नहीं थे, घुमाते नहीं थे, हर टाइम फरमाइशें करते थे। जब घर वाले पूरे कर देते थे तो कहते थे वो दूसरी शादी नहीं करेंगे, जब घर वाले देते नहीं थे तो वो कहते थे दूसरी शादी कर लें। चलो नहीं की, फिर क्या किया? फिर यानी कि एक दिन वो मेरे साथ लड़े, उन्होंने मुझे घर से निकाला, तो मैंने कहा कितनी रात को मैं नहीं जाऊँगी, तो उन्होंने मेरे ऊपर पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी। बच्चे कहाँ थे? था मेरा जो एक बेटा है, एक बेटा जो था वो सांस के पास था। कैसे हम बेहिस लोग हैं हम लोग। पता नहीं, असल में तो मतलब ऐसे लोगों को सज़ा अगर दी जाए और फौरन दी जाए, सजाए मौत से भी सज़ा कम है, अल्लाह करे। क्योंकि आप किसी से उसकी ज़िंदगी, उसकी पहचान, उसकी शक्ल छीनना चाह रहे हैं आप उससे। और जलाने का मकसद तो ये था ना कि ये ख़त्म हो जाए, लेकिन देखिए जिसे रब रखता है उसे कौन वो कर सकता है। और अब तो मुझसे पहले वाली ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारी हो, बताओ। बिल्कुल, है ना। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास है, खुद कमा रही हो, खुद खा रही हो, किसी को जवाब देनी हो सिवाय उस रब के। जी, अगर बाजी ना होती तो मैं ज़रूर जवाब दे होती, लेकिन अब बाजी हैं तो इसलिए मैं किसी को जवाब इनके पहले डाल देना, आप देते रहेगा जवाब हमने। ठीक है कि ये अच्छा काम है, मुझे भी नौकरी शौकरी मिल सकती है, जवाब आप देती रहिएगा। खुश रहो, इसी तरह खुश रखो सबको। और ज़िंदगी की जो तल्ख चीज़ें होती हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ इन तलखियों को ज़रूर देखें, इससे नज़र बचा के कभी ना निकलें, क्योंकि जब इन तलखियों को देखते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। ये है हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी खुशी जिसके साथ आज मैं खड़ी हूँ। बहादुर लड़की, मैं शायद कमज़ोर हूँ लेकिन ये बहादुर है। इनको आज हम सलाम पेश करते हैं, आपको लेके चलेंगे इनकी बहादुर बच्ची की तरफ, यानी कि इनकी बेटी रिदा की तरफ, और जानेंगे कैसी अम्मा है, स्ट्रिक्ट अम्मा है, इन्होंने वो जानवर नहीं रखने दिए थे उसको, उसकी सारी शिकायतें सुनेंगे और इनके बचपने को देखेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं इसलिए नहीं लेके जा रही जी, इनके बचपने को देखेंगे, क्योंकि जब आप अपने बच्चों के बच्चों से मिलते हैं तो आपके अंदर का बचपना खुद ब खुद आता है। तो चलिए आइए उस बचपने में आपको लेके चलते हैं, आ जाए। बहुत खूबसूरत घर, की मतलब दिस इज माई हस्बैंड, सारे उनके ये इस तरह के शौक हैं। ये देख लें, ये आज मैं सुबह से चली हूँ, आज मज़ा आ रहा है वो अपने मिजाज के लोगों से मिलते रहना। ये कैसी मम्मा है, इन्होंने कुत्ते बिल्लियाँ ही नहीं पालने दी, ऐसी मम्मा है ना। मैंने ये बता दिया कि अब ख्वाहिशात बताओ, सारी ख्वाहिशात तुम्हें। अब वो कहते हैं ना अपने मियाँ के घर जाना तो करना, ये हमने सुना था, ये तो इन्होंने भी तुम्हारे साथ नहीं किया, अपने मियाँ के घर जाना। ऑनेस्टली कुत्ते और बिल्लियों के, जानवरों के अलावा सारी जानवरों के अलावा ऐसे कोई भी शौक नहीं था जो उन्होंने ना पूरा करने के। और मतलब इसने सारी अपनी ना ख्वाहिशात इस तरह निकालनी कि ये छोटी छोटी ये पैरेट्स भी रखे हुए हैं, एक कुत्ते से इसका बस नहीं बन सकता था, तो 3 आ गए। इनफैक्ट जैसी मेरी शादी हुई, हम अपने हनीमून से वापस आए और मैंने अम्मा को फ़ोन किया, मैंने कहा अम्मा आप नानी बन गई। तो उन्होंने कहा है, मैंने कहा हाँ हमने कुत्ता ले लिया छोटा। देखो जरा, और मैं इतनी एक्साइटेड, पहला बेटा होगा अब। और वो कापू जो इनका बड़ा क्यूट सा कुत्ता है,
अब मैं नहीं, मुझे नहीं पसंद कि वो हाँ तो इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे वो हैं कहाँ तुम्हारे बच्चे, मतलब नॉट द डॉग्स बट असली बच्चे। हाँ लेकर आओ ना। वही कहाँ है? नहीं लेकिन आपको एक दो बातें बतानी है बाद में प्लीज। हाँ वो असल में इनके राज तो तुमने खोलने ना, डांटी किन बातों पे थी, क्या मसले होते थे, कितनी खूंखार है माँ, ये भी तो ये देखें बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बताते लेकिन बच्चा सच बोलता है, वो चाहे किसी भी उम्र में हो बच्चा सच ही बोलेगा। मुझे जो बहुत मतलब वो जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई अपने बच्चे, लेकिन जितना मैं खुली छुट्टी अपने पोते नवासियों को देती हूँ उतनी रिदा को कभी नहीं मिली। यही तो एक होता है। अस्सलाम वालेकुम। यही तो एग्जाम है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आपने वैसे वो भी करके दिखाना है, वो जो आप लूप में वो कुछ करती हैं, नी हुला लूप क्या कहते हैं उसको? हुला हू। हाँ हुला करती हूँ वो तो आज तक। ओके मुझे प्लीज जरूर सिखाना है, मुझे सिखाना भी आपने आंटी को। और करके भी दिखाएंगी है ना कैसे करते हैं। सही है। अच्छा सो आप प्लीज टेल सादिया कि आप आपके डॉगीज का क्या क्या नाम है? एक का नाम है जार। अच्छा और दूसरे का? स्नो। तीसरे का? कापू। और ये कौन है? Who's this? इसका नाम है जियान। इसका नाम है जियान। And who is he? भाई है। कौन है? ये मेरा भाई है। आपका भाई है? अच्छा ये बताओ, ये जो मम्मा है और नानू है, इज़ियान से ज्यादा प्यार करती हैं या जोई से? मेरे से। इज़ियान से? नहीं मेरे से। तुमसे? मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ है ना? नहीं अच्छा ये बताओ रिदा, ये किन चीज़ों पे अम्मा का तुमने रूप बदलते देखा, मतलब गुस्सा किन बातों पे इनको आता था और अब नहीं आता? हाँ और अब नहीं आता। आई थिंक जब मेरे दोनों ये बच्चे हुए थे तो काफ़ी सारी चीज़ें जिन चीज़ों पे मुझे डांट पड़ती थी तो अब उन पर इनको बिल्कुल भी नहीं पड़ती, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि बिल्कुल ही चेंज हो गई। अच्छा वो क्या चीज़ें थी? मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई चॉकलेट खाना, ज़्यादा खाना, तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो जो थी वो काफ़ी डांट पड़ती थी, लेकिन अब बच्चों के लिए तो जो है वो अपने बैग से निकल के देती बिल्कुल, और बल्कि मुझे बोला जाता है बाकायदा कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम रोको इनको चॉकलेट ना खाने से या मतलब शोर करने से, डांस करने से और ओवरली किसी चीज़ के, मतलब हर चीज़ जो जिस पे मुझे रोका गया वो उस पे मुझे टोका जाता है। तुम ऐसी वाली माँ बनोगी? बिल्कुल, अम्मा बेस्ट जो थी वो माँ थी, बिल्कुल हर चीज़ में। ओह लुक, she's got something. यस प्लीज। हाँ चलो करके अभी मैं भी करूँगी। जबरदस्त। Oh my God, is it a never-ending thing? Ooh, Zoe, amazing. Very nice, Zoe. Beautiful. Oh my God, I God, think कितना पूरा खेल रहा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये मुस्कुराएं। वाह वाह, अब रुक रहा है, इससे रुक रहा है, इससे रुक रहा है, इससे रुक रहा है, इससे रुक रहा है। अच्छा इसमें बैलेंस भी करना होता है साथ साथ। Well done, my God, Zoe. अम्मा से सबसे बड़ी चीज़ जो तुम्हें लगता है कि मैंने जो लिया, कहते ना हर बेटी अपनी माँ से कोई एक चीज़ सीख लेती है और उसको लगता है कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे मिली। मैंने अम्मा से बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि मैंने जब डेप्लेक्स में काम करना शुरू किया इन 2009, उससे पहले हमारी रिलेशनशिप बिल्कुल मदर और डॉटर थी, लेकिन उसके बाद जो थी जब से मैंने डेप्लेक्स ज्वाइन किया सो देन मैंने अपनी अम्मी को एक नए तरह से देखा, एज अ मेंटोर, एज अ बॉस। सो वो आई एम वेरी लकी कि मैंने दोनों रिलेशनशिप्स में साथ साथ इनसे बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट इनकी ज़िंदगी एक एग्ज़ाम्पल है, एक सबक है फॉर सो मैनी वुमेन इन पाकिस्तान जो कि स्ट्रगल कर रही हैं या जो अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश कर रही हैं, बच्चों को रेस कर रही हैं। सो आई एम वेरी लकी दैट आई हैव बीन सराउंडेड बाय हर and guided by her and mentored by her. ज़बरदस्त राम।
ये है फैमिली। और मैं हमेशा कहती हूँ पाकिस्तान की या एशिया की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम लोग फैमिली और फैमिली के साथ गुंधे हुए हैं, बंधे हुए लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें, अगर आपके पास खुशनसीब लोग हैं, अगर आपके पास फैमिली, तो उसको एंजॉय करें, उसके एक एक पल को, क्योंकि जब ये कुछ नहीं रहेगा तो फिर आप कहेंगे कि हाय मैं तो बहुत तन्हा हूँ। असल में तन्हा शख्स वही होता है जिसके पास कहने के लिए अपनी फैमिली नहीं होती। जाने से पहले कैमरा आपके हवाले, जो आप मैसेज देना चाहेंगे। मैं मैसेज ये दूंगी तमाम बच्चियों को, अपने मुल्क की जो लड़कियां हैं जो कुछ कर नहीं पाती हैं या उनको कोई हिम्मत दिलाने वाला नहीं होता, डोंट गिव अप। अल्लाह ताला के ऊपर आपका एतकाद मजबूत होना चाहिए, आपकी राहें खुद आसान हो जाएंगी। अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए और फिर हुकूक मांगिए। वाह, पहले देना सीखे फिर मांगना सीखे, बात यही है। और सिर्फ ज़्यादा ये कि अपना ख्याल रखिएगा, जिए और जीने दें की बुनियाद पर ज़िंदगी को हमेशा गुजारा करें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती हमें ढूंढनी है और देखनी है। ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे, नए मेहमान, नई जगह, नई गुफ्तगू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।